पंजाब विधानसभा का पहला दिन और उससे पहले विपक्ष की पूरी तैयारी। हम सीधा बात करते हैं फतेह जंग बाजवा से, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ऐसा तो कहा जाता है कि बीजेपी अपने आप में काफी मुद्दों से घिरी हुई है, लेकिन पंजाब में हम बात करते हैं, अगर हम जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल की बात करें, या फिर हरजोत बेंस के ऊपर जिस तरह से विपक्ष का लगातार दबाव चल रहा है उनके इस्तीफे का, कैसे मुद्दे आप लोग उठाएंगे और किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे जिस तरह से सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष का एक कह सकते हैं प्रहार चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है भी आम आदमी पार्टी दूसरों की तरफ उंगली तो करती है पर अपनी तरफ नहीं देखती। जो अभी सीजेएफ की कॉकरोच जनता पार्टी उनका जो नीट के ऊपर एक एजिटेशन चला, उस एजिटेशन के बाद हर एक को समझ आ गई भी अगर कहीं भी नकल चलेगी या पेपर लीक होगा तो हेड्स रोल करेंगे, सरकार को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो पंजाब में लगातार जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर हरजोत बेंस, उनके ऊपर विपक्ष जो है बार बार ये कह रहा है भी आपके फार्मेसी के जो पेपर लीक हुआ, एक नहीं हुआ 6 उन्होंने उदाहरण दी। तो आपकी पार्टी अब हरजोत बेंस को इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? तो आज मैं समझता हूं विधानसभा का सेशन चल रहा है पंजाब में, तो इसके ऊपर हरजोत बेंस को जवाब देना पड़ेगा। और बार बार ये कहते हैं नहीं जी पंजाब में तो हुआ ही नहीं, वो तो पता झाड़ रहे हैं। उनका कहना है एक तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, उनका सीधा कहना है कि ये तो हेल्थ मिनिस्टर है, बलबीर सिंह है, उनका डिपार्टमेंट है। तो किस तरह से आप ये देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं भी सरकार, मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। अगर वाकई ही पेपर लीक हुआ है या उसमें बड़े पैमाने पे नकल हुई है और इस तरीके से लोग पास हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कहते हैं फार्मेसी डॉक्टर बलबीर सिंह का डिपार्टमेंट है, तो हरजोत बेंस जवाब दे, डॉक्टर बलबीर सिंह जवाब दे, पर जवाब तो देना बनता है ना। अगर आप दूसरे आप बीजेपी को कहते हैं भी जी, वो तो बोल रहे हैं हमने तो धरपकड़ कर लिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, अरेस्ट हो चुके हैं। नहीं, अरेस्ट हो चुके हैं तो ये भी तो इस्तीफा दें। जो लोग जिन्होंने इस कदर इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक किया है, इतने बड़े पैमाने पे नकल हुई है, तो जवाबदेह कौन है? सरकार ही है ना। तो जो स्टैंडर्ड बीजेपी के लिए सेट होने चाहिए वही आम आदमी पार्टी के लिए सेट। बिल्कुल, ये थोड़ा हो सकता है भी देश एक है और पैमाने अलग हैं। दिल्ली का पैमाना अलग है और पंजाब का पैमाना अलग है। तो इसके ऊपर जवाब तो आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। और अगर विपक्ष की सारे पंजाब के लोग मांग रहे हैं इस चीज के ऊपर, अगर ये इस्तीफा नहीं देती आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, रह तो 5-6 महीने के हैं ना, इस्तीफा देने में क्या है इनका? अगर इतना ही दामन साफ है तो ये बोले भी ठीक है जी, हमारे नहीं भी हो, हम फिर भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पर विपक्ष के पास, सब लोगों के पास इसका प्रूफ है। तो मैं समझता हूं आज विधानसभा में ये सारा कुछ सामने आना चाहिए। दूसरी बात बड़ी तौर पे आ रही है, वो एंटी सैक्रिलेज बिल की है। अमेंडमेंट लाने की बात की गई है और वो डेडलाइन जो है वो अकाल तख्त द्वारा जो दिया गया था वो भी खत्म हो गया है। अब किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि सारे सिख एमएलएज को भी बुलाया गया था, उनको समन भी किया गया था और बोला गया था कि भाई कुछ भी उसमें कोई बदलाव किए जाएंगे तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। अब कहाँ आपको लग रहा है कि सरकार फंसती नजर आ रही है? सरकार फंसती ही नहीं, सरकार एक उलझन में फंस चुकी है। देखिए, अगर जिस वक्त अकाल तख्त साहब के ऊपर सब सिख एमएलएस को बुलाया गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी के थे, कांग्रेस के, किसी भी पार्टी के थे, तो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने एक चीज साफ पूछी भी आप लोगों ने बिल पास किया है, कितने लोग, कितने एमएलए बता सकते हैं आपने पढ़ के क्या भी उसमें करेक्शंस हुई हैं? तो उसके ऊपर सबने बोला जी हमने तो पढ़ के नहीं किया, हमने तो वैसे साइन कर दिए। तो फिर अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने एक बोला 1 महीने के अंदर आप इसको इसके ऊपर अपना जवाब दीजिए और अकाल तख्त साहब के सामने पेश होके अपना पक्ष रखें।
तो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है भी ये झूठे लोग हैं। अगर इन्होंने कोई सैक्रिलेज के ऊपर लॉ पास किया है तो इसमें करेक्शन होने की तकलीफ भी क्या है? आपको लगता है जल्दबाजी में किया गया, माइलेज लेने के लिए किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये जल्दबाजी में इन्होंने सोचा भी हम जो लोगों की वोट बटोरे, हम लोगों को बोले भी जी अकाली दल नहीं कर सका, फलाना नहीं कर सका, हम करके आपको बताते हैं। हम अकाल तखत साहब, हम सिख धर्म, ब्राउनी पॉइंट। एक ब्राउनी पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि ये खुद फंस चुके हैं। अगर ऐसी चीजें कोई भी आप अपने धर्म के साथ, इन चीजों के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपका यही नतीजा होना जो ये आज भुगत रहे हैं। और उससे भी ज्यादा गुरु दोखी और बाकी एंटी पंथ भी बोल दिया गया है। वो तो आपको लगता है कितना इसका खामियाजा आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं मैदान में है, तो आपको क्या लग रहा है कितना खामियाजा आम आदमी पार्टी को? देखिए, आज आम आदमी पार्टी बड़ा हाई राइड कर रही है भी जी हम तो दोबारा हमारी सरकार रिपीट होगी, ये होगा वो होगा। आप 2 महीने वेट कीजिए। पंजाब के लोग जितने दुखी हैं ना कमलजीत जी, आप महीने 2 महीने के अंदर इसका नतीजा देखोगे। इन लोगों को गांव में लोग एंटर नहीं करने देंगे। शहरों में तो इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने ये जो गैंगस्टर्स हैं इनके साथ मिलकर जिस तरह से फरौतियां हुई हैं शहरों में, जिस तरह से लोग आज मजबूर डर के मारे चुप बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए भी अगर आप बात उठाएंगे हमारे ऊपर सरकार पर्चा करेगी। तो आप देखिए, मैं आपको आपके कैमरे में ये बात कर रहा हूं भी लोग शहर के खास करके गांव में भी आप देखिए कि किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, कभी किसी के ऊपर फायर। ये आप मुझे बताएं, बिना पुलिस की, बिना पॉलिटिकल लीडर्स की शय के ये हो सकता है? सवाल ही पैदा। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन एक बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी हम देख रहे हैं कि अंदरू कलह है, फैक्शनलिज्म बात आ रही है, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के नारेबाजी भी हो रही है। किस तरह से देखते हैं आप जो कांग्रेस में चल रहा है, क्योंकि ये पहली बार तो देखने को मिला नहीं है, तो बार बार रिपीट सिनेरियो है, 2022 में भी देखा गया था। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी मैं समझता हूं नालायकी, नाकामी और बैड ओमन ये है भी हमेशा कहते हैं भी कांग्रेस को मारने के लिए बाहर से नहीं कोई आता, बीच में ही कांग्रेस की लीडरशिप एक दूसरे को मारती है। आज पंजाब में दिख रही है जिस कदर हाई कमांड ने राजा वड़िंग को दोबारा प्रधान बनाया और जिस कदर से लीडरशिप जो कांग्रेस की बाकी है, वो जो चन्नी गुट है या कोई भी गुट आप बोल लीजिए, जिस कदर उसका विरोध हो रहा है इनकी अपनी ही गैदरिंग्स में, तो इसका खमियाजा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। यही बात है, आज पंजाब के लोग अगर किसी को चाहते हैं तो लीडर ही खुद आपस में लड़ेंगे तो पंजाब के लोग कैसे कांग्रेस बनाम कांग्रेस। लेकिन इस बीच में बीजेपी के कोई प्यादे फिटे कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में कई बार बोलते हैं कि आप लोग तो 7 राज्यसभा मेंबर्स भी ले गए, कैसे देखते हैं? आपको कुछ फायदा हुआ उससे? देखिए, इससे अल्टीमेटली अगर आम आदमी पार्टी का विरोध है बहुत ज्यादा, अभी चुप करके लोग बैठे हुए हैं, और अगर कांग्रेस आपस में लड़ रही है, अगर अकाली दल 1 से 4 अकाली दल हो गए, तो इसका अल्टीमेटली कौन बचा? बीजेपी बची ना। इसका फायदा बीजेपी को शहर की सीटों के ऊपर बहुत होगा, और गांव में अगर बीजेपी अगले 5-6 महीने में अपनी पांव मजबूत करते हैं, अपनी समझ लो भी लोगों में जाते हैं, उनमें किसानों के कोई मुद्दे हैं वो उसको हल करते हैं, सिखों को छोड़ने की, बंदी सिखों को छोड़ने की बात है, अगर ये चीजें बीजेपी की सेंटर की सरकार उसमें मदद करती है तो मैं समझता हूं भी बीजेपी को 2027 में इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन ये बैकड्रॉप भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से नीट री एग्जाम के बाद जिस तरह से सड़कों पे यूथ उतरे, जिस तरह से एथेनॉल को लेके गाड़ियों में बवाल और खासतौर पे लोगों में, जनता में रोष है, आपको लगता है कि उसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहेगा? देखिए, एथेनॉल का अभी किसी के ऊपर या पंजाब के इन मुद्दों में मैं नहीं समझता एथेनॉल का कोई रोल होगा भी या कैसे है, पर मैं समझता हूं भी नीट किसानों से आप लोगों ने बात की, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई मेज से या उससे
फर्क पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, हम खुद भी किसान हैं, हमें पता है भी अगर एथेनॉल को आप मिक्स करते हो, उसकी दो चीजें हैं भी, क्या गाड़ियों के इंजन के ऊपर या क्या उसकी जो माइलेज होती है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ये चीजें अभी देखने वाली हैं। ये अभी मुद्दा जो है ये चर्चा में है भी, क्या उससे फायदा होगा, क्या नुकसान। देखिए, अगर आप कोई पेट्रोल डीजल की जगह आपको कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस कदर ये वॉर चली है, जिस कदर कीमतें बड़ी गिरी ऐसी हो रही हैं, तो लोग इसमें परेशान तो है। अगर सरकार कोई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको पॉजिटिव वे में हमें देखना चाहिए। ये नहीं पंजाब के किसानों को इससे फायदा है कि नुकसान है? देखिए, अभी तो ये चीजें आएंगी, मैं समझता हूं इससे नुकसान तो कोई नहीं है। अगर आपकी एथेनॉल के उस आपके इंजन या आपकी माइलेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता और आपको चीज सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है, एक 70 रुपए की है, एक आज 105 रुपए की चीज है, तो उसमें किसानों को और बाकी लोगों को भी इससे फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, अब इस सब में आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की स्टैंडिंग कितनी है, क्या है? हमने देखा है कि कई मुद्दे हैं। अब हम बात करें, स्मार्ट सिटी है, लुधियाना है, किस तरह से सैनिटेशन वर्कर्स लगातार हर इलाके में ही बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट बाकी जगह भी चल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं ऑपोजिशन पार्टी में हूं, बीजेपी में हूं, पर इतनी बुरी तरह फेल हुई है। वो कहते हैं ना भी, आगे दौड़ पीछे चौड़। जिस कदर गंद के, कूड़े के, करकट के बड़े बड़े पहाड़ लगने शहरों में शुरू हो गए। आपने देखा, न्यूज आ रही थी, संगरूर से चली और लुधियाना में, क्योंकि बड़े शहर हैं, नेचुरली अगर आप सैनिटेशन वर्कर्स की बातों को ना मानेंगे तो इस कदर यही चीजें आपके सामने आएंगी। पहली बार हुआ है भी इतना गंद, और बारिश का टाइम है, इस टाइम के ऊपर अगर कोई भी बीमारी फैलती है, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? ये आम आदमी पार्टी की सरकार। कह देते हैं, करते कुछ नहीं, फिर वो ज्यादा भड़कते हैं जो वर्कर्स हैं। तो लोगों को, वर्कर्स को देने के लिए या उनकी बातें सुलझाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। उनको 2 रुपए ज्यादा दे दे, इसका टाइम नहीं है। वो टू टू की आवाज जो है ना, वो कहते हैं अभी 1000-1500 की, सिर्फ ब्राउनी पॉइंट। सिर्फ वो ये समझते हैं भी अगर किसी को पैसे देके, अगर किसी को इस तरह की करेंगे, हमें वोटें ज्यादा मिल। ये वोटों की राजनीति हो रही है। ये सूबे को, ये अपने पंजाब को चलाने की राजनीति नहीं हो रही। सो मैं समझता हूं इसके ऊपर जिस कदर आम आदमी पार्टी जिस डायरेक्शन में जा रही है, अल्टीमेटली उसका बहुत बड़ा खमियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कमलजीत जी, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूं, 2 महीने का टाइम है। आप देखिए इनका किस कदर पंजाब में लोग इनको गांव में और शहरों में वेलकम करेंगे। प्रताप बाजवा, जो कि हमसे प्रताप बाजवा के भाई हैं, फतेह जंग बाजवा, जो कि हमसे बात कर रहे थे। और अजीब बात यह है कि दोनों ही अलग पार्टी में, और इस वक्त भाजपा एक सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे जितना उठा रही है, उतना ही कांग्रेस की इन फाइटिंग पे भी उठा रही है। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।